हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय प्लेटफॉर्म नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। और आज हम समझेंगे सेमेस्टर 2 का चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और इस चैप्टर का नाम है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस, कैसे हम दवा को लेते हैं। चलिए तो समझते हैं मेडिकेशंस मीन्स क्या होता है। ए मेडिकेशन इज अ सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर ट्रीटमेंट और रिलीफ ऑफ ए सिम्टम और फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज। मीन्स मेडिकेशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है जिसे हम लेते हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, और साइन एंड सिम्टम्स जो हमारे डिजीज की वजह से हमारे बॉडी में दिखते हैं उसको ठीक करने के लिए हम मेडिकेशंस दवा को लेते हैं। ठीक है। और आगे हम समझेंगे ड्रग्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। ड्रग्स हैव 4 नेम्स। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, और इसके 4 नेम्स हैं, नॉमेनक्लेचर हैं। पहला केमिकल, जेनेरिक, ब्रांड और INN। INN का मतलब होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टीज। ठीक है। और रूट हो गए हमारे दो टाइप्स के, एंट्रल पेरेंट्रल। एंट्रल मीन्स होता है ओरल एलिमेंट्री कैनाल, और पेरेंट्रल मीन्स होता है अदर देन एलिमेंट्री कैनाल। ओरल एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेंगे, और ये अदर रूट से लेंगे। ठीक है। अदर देन एलिमेंट्री कैनाल रूट से लेंगे, उसे कहेंगे हम पेरेंट्रल रूट। चलिए तो हम इसमें देखते हैं कि ये तो हमारे 4 नेम्स में बट गए हैं। कौन? नॉमेनक्लेचर ड्रग्स का। तो केमिकल नेम है वेरी लॉन्ग, साइंटिस्ट, केमिस्ट। ये जो केमिकल नेम है लंबा होता है, और केमिस्ट और साइंटिस्ट देते हैं। जेनरिक नेम हमारे ऑफिशियल नेम हो गया, जैसे कि पिज्ज़ा, वो कौन से ब्रांड का है? डोमिनोज का है, तो ये हमारा ब्रांड और ट्रेड नेम हो गया। और इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टीज नेम होता है INN। 4 नॉमेनक्लेचर होते हैं ना ड्रग्स के, तो वही हमने डिस्कस किया। और आगे हम समझते हैं इसके इफेक्ट क्या हैं। ड्रग्स प्रोड्यूस थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक इफेक्ट्स लाइक साइड इफेक्ट्स, एडवर्स रिएक्शंस, टॉक्सिसिटी एंड एलर्जीज। मीन्स इसके प्रभाव क्या हैं दवा के। तो बहुत सारे थेराप्यूटिक इफेक्ट्स पड़ते हैं। कोई भी मेडिसिन लिए तो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी में देखने मिलता ही है। बहुत सारी टॉक्सिसिटी भी कभी कभी हो जाती है हमारे बॉडी में, एलर्जीज भी पैदा हो जाता है कोई भी ड्रग्स दवा लेने से। ठीक है। तो तब हमें पता चलता है ये रिएक्शन हुआ है इस दवा का। और आगे हम समझते हैं फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस। फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस मीन्स दवा के अलग अलग रूप हैं, टाइप है। टैबलेट, कैप्सूल के रूप में, सिरप के रूप में, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट और क्रीम स्किन पर लगाएंगे तो वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में ही जाएगा वो मेडिसिन। जैसे कि हमें पेन होता है तो हम पेन रिलीफ दवा लगाते हैं, मूव वैलिनी हो गया ये सब। और ड्रॉप्स के रूप में, इनहेलर के रूप में, पाउडर सैके बोलेंगे, सपोजिटरी, ट्रांसडर्मल पैच, सस्पेंशन, स्प्रे बॉटल, IV फ्लूइड्स, सेप्टिसीमिया कंडीशंस। सेप्टिसीमिया कंडीशंस मीन्स IV फ्लूइड का मतलब है जैसे कि सेप्टिसीमिया कंडीशन हुआ तो ब्लड में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, और ये फ्लूइड हम लोग डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं ब्लड में। और पर्पस ऑफ मेडिकेशंस, पर्पस क्या है दवा की? तो डायग्नोस्टिक पर्पस है टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज, डाई कॉन्ट्रास्ट, बैरियम स्वेलो, स्टमक विजिबल। तो हम देख रहे थे डायग्नोस्टिक पर्पस को। तो डायग्नोस्टिक पर्पस को कोई भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये डायग्नोस्टिक पर्पस को देखते हैं। जैसे कि बैरियम स्वेलो लेंगे तो उसमें स्टमक विजिबल होने लगता है, देखने लगता है। प्रोफाइलैक्सिस है हमारा सेकंड पर्पस, टू प्रिवेंट ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज हमें देखने मिल रहा है तो एग्जांपल हेपेरिन, प्रोफाइलैक्सिस पर्पस के द्वारा। एंड हमारा नेक्स्ट प्रोफाइलैक्सिस में टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस और एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। मतलब कि हम बच सकते हैं थ्रोम्बोसिस से और कोई भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस पर्पस के द्वारा। ये मेडिसिन के पर्पस है। और तीसरा है हमारा थेराप्यूटिक पर्पस, टू क्योर द डिजीज। और ठीक होने के लिए हम थेराप्यूटिक पर्पस का यूज करते हैं। फार्माकोलॉजी एक टर्म है जिसमें स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसी स्टडी है जैसे कि स्टडी है जिसमें कि ड्रग्स का क्या प्रभाव पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, उसे हम देखते हैं। दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोडायनेमिक्स ये भी एक टर्म है। फार्माकोडायनेमिक्स इज द ड्रग्स एक्ट ऑन द बॉडी थ्रू
receptors and through receptors and mechanism it include therapeutic and side effects. इसमें है कि साइकोडायनेमिक्स में देखते हैं कि जो रिसेप्टर एंड मैकेनिज्म है वो कैसे एक्ट करता है हमारे बॉडी में, इसके थेरेप्यूटिक और साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने मिलते हैं। और साइकोकाइनेटिक्स डिस्क्राइब्स हाउ बॉडी ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेसेस डिटरमाइन ड्रग ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड एलिमिनेशन। मीन्स साइकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि हमारे बॉडी में ड्रग का कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, वो कैसे बॉडी से आउट होता है। लीवर में ही सारा होता है ना, ये सारे लीवर का लीवर में ही होता है ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन। और फिर वहाँ से स्टार्टिंग होती है एलिमिनेशंस का भी। और फैक्टर्स है हमारे एज, बॉडी वेट, जेनेटिक्स, जेंडर, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, ड्रग इंटरैक्शंस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, हेल्थ स्टेटस। और जिंक एंड विटामिन सी साथ में हम ले सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग टॉक्सिसिटी। तो ड्रग टॉक्सिसिटी में फैक्टर्स हमारे 4 हैं। जिनोबायोटिक्स, इसमें फिजिकोस्मिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें कि फॉरेन सब्सटेंस को बाहर से डालना होता है। और डोसेज हैं, केमिकल इंटरफेसेस हैं, एक्सपोजर में रूट, ड्यूरेशन, सिस्टम्स को देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टेम्परेचर, सेलिनिटी को देखते हैं, पीएच को देखते हैं। कुछ ड्रग्स को फ्रीज में रखने से बचना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज, एज और लाइफ स्टेज और सेक्स को, ये सब हमारे ये सब चारों फैक्टर है जो कि ड्रग टॉक्सिसिटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं कि मेडिकेशंस, ऑर्डर्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस को, कि कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, तो कैसे प्रिस्क्राइब करता है। Medications orders are instructions from a prescriber containing drug name, use, route and frequency। कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया, मतलब कि मेडिसिन की नींद नहीं आ रही, कोई पेशेंट बोल रहा है तो उसको हम दवा दे दिए सोने का, तो वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो डॉक्टर के द्वारा, फिजिशियंस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तभी हमें लेना चाहिए। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, हम कैसे कैसे मेडिसिन को मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। Healthcare uses metric, apothecary, household systems, and international units. Accurate measurements prevent medications errors। तो ये हमारे 4 तरह के ये हैं मेजरमेंट्स, इससे हम अच्छे से मेडिसिन का कर सकते हैं और करने से हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मेडिसिन को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि पहला हो गया हमारा मेजरमेंट सिस्टम मैट्रिक, एपोथेकेरी, और थर्ड हो गया हाउस होल्ड सिस्टम, एंड चौथा इंटरनेशनल यूनिट्स। एडल्ट डोज कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। डोज रिक्वायर्ड, फार्मूला है स्ट्रोक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम अवेलेबल बाय स्ट्रोक स्ट्रेंथ अवेलेबल, जैसे कि 15 mg दिए, वॉल्यूम हमारा 15 ml है, स्ट्रोक स्ट्रेंथ हम देते हैं 10 ml। और डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट हमारा इनटू डोज पर केजी फार्मूला यूज करेंगे। और 70 kg का कोई पर्सन है और फिर उसे हम 3 mg पर केजी दे रहे हैं डोज, तो 210 mg पर केजी देंगे पर डे। आईवी इन्फ्यूजन फार्मूला है हमारा रेटेड टू आवर इनटू टाइम। एंड ड्रिप रेट फार्मूला है हमारा वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड ml इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम इनटू 60। जैसे कि NS बोला गया है 8 घंटे चलाने के लिए, तो 1000 हमारा वॉल्यूम हम देते हैं ml में इनटू ड्रॉप फैक्टर 15, और NS हम 8 आवर बोला गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 480 हो गया। और बस हमारा यही फार्मूला यूज होगा ड्रिप रेट में। और 10 राइट्स होते हैं हमारे मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस के, 10 अधिकार होते हैं मेडिकेशंस दवा लेने के। राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट टू रूट, राइट क्लाइंट एजुकेशन, स्लिप स्टूल। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि क्लाइंट एजुकेशन का मतलब है कि कैसे उसको, मतलब कि टाइम से मेडिसिन हम दिए, और कोई भी अच्छे से, मतलब कि अपना बॉडी से एक्सक्रीशंस आउट करना, ये सब नॉलेज कौन देता है, नर्सेज देती हैं। किसको, पेशेंट्स को। राइट रीजन, राइट रिस्पॉन्स, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट इवेल्युएशन, राइट रिफ्यूज। और पेशेंट मना कर दे कि मुझे ये मेडिसिन नहीं लेना है, तो आप नहीं दे सकते हैं, ये उसका राइट है। मेडिकेशन एरर्स, क्या क्या गलतियां होती हैं।
मेडिकेशन एरर्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स, एग्जाम्पल रॉन्ग मेडिसिन, डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी, मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सही से देना, नहीं तो फिर उसमें गलती हो जाती है। तो किसमें गलती होती है? डोज में, रूट में, फ्रिक्वेंसी में और गलत मेडिसिन। डिस्पेसिंग एरर्स, एग्जाम्पल इनकरेक्ट ड्रग्स, और गलत ड्रग्स दे देंगे तो ये हमारा डिस्पेसिंग एरर्स हो गया। एडमिनिस्ट्रिंग मॉनिटर, एरर्स हमारे आईवी और आईएम के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, ये वेरी फास्ट वर्क करना होगा, नहीं तो हम फॉरगेट कर जाते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन एरर्स में, ठीक है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम समझेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ओरल, पीओ। पेशेंट स्वेलोइंग टैबलेट विथ वाटर, पानी के साथ लेंगे हम टैबलेट्स को, उससे बोलेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल टैबलेट अंडर द टंग, टंग के नीचे से लेंगे। सबलिंगुअल रूट, टॉपिकल नर्स अप्लाइंग ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन स्किन, स्किन पर अप्लाई करेंगे, वो हमारा हो गया टॉपिकल रूट। ट्रांसडर्मल मेडिकेशन पैचेज ऑन अपर आर्म और चेस्ट पर देंगे, तो हमारा ट्रांसडर्मल रूट हो गया। इनहेलेशन, पेशेंट यूजिंग इनहेलर, इनहेलर के द्वारा कोई मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, एग्जाम्पल अस्थमा वाले पेशेंट्स लेते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शंस इनटू अ वेन, वेन में देते हैं 15 से 30 डिग्री एंगल पर, इसे हम बोलेंगे इंट्रावेनस। ऐसे ऐसे हम रूट से देते हैं मेडिसिन को। चलिए तो आगे हम समझेंगे आईएम 90 डिग्री पे देंगे इंजेक्शंस इनटू ए डेल्टोइड मसल, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस इन टिश्यू जस्ट बिलो डर्मिस ऑफ द स्किन, एग्जांपल एब्डोमेन अपर आर्म में देंगे 45 डिग्री पर, और आईएम हम दे रहे थे 90 डिग्री पर। और इंजेक्शंस इनटू डर्मिस जस्ट अंडर एपिडर्मिस में देंगे 10 से 15 डिग्री पर, इंट्राडर्मल हो गया। और टर्मिनोलॉजी है हमारे जिसे याद करना जरूरी होता है। RX means prescriptions, DOW means dispense as written, OTC means over the counter medicines, PRN as needed, NPO nothing by mouth, माउथ के द्वारा नहीं देंगे, बिना माउथ के अलावा कोई रूट से देंगे। OD once a day, twice a day, TID 3 a day, मतलब 3 बार दिन में, ठीक है। चलिए तो हम आगे समझ रहे थे रूट्स का ही, ओरल देंगे माउथ से, नॉन इन्वेसिव टंग के द्वारा सबलिंगुअल, चीक और गम्स के द्वारा बकल रूट, ठीक है। और पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रिंग इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ मेडिकेशंस इनटू बॉडी टिश्यूज में देंगे, इंजेक्ट करेंगे मेडिसिन को। इसके 4 मेजर साइट्स हैं जिसे हम देते हैं इंजेक्शंस के द्वारा पेरेंट्रल रूट को। पहला है आईडी, एसएससी, आईएम, आईवी। Each side has specific indications, advantages and contraindications हैं, मतलब कि जो मेडिसिन के बहुत सारे लाभ भी हैं और कुछ कुछ मेडिसिन को नहीं भी देना होता है, ये सब हम समझेंगे पेरेंट्रल रूट में। सिरिंज एंड निडल्स हैं, तो वेरी इन साइज, गॉज एंड टाइप, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन रूट, डोज एंड विस्कोसिटी ऑफ मेडिकेशंस, मतलब कि निडल्स का अलग अलग साइज होता है, गॉज होता है, टाइप होता है, और वो डिपेंड होता है वो हम कैसे रूट को कैसे रूट से दे रहे हैं, कैसे डोज से दे रहे हैं, और विस्कोसिटी ऑफ मेडिकेशंस और कैसी उसकी विस्कोसिटी या मेडिसिन की, उस पर डिपेंड करता है। कैन्यूला, कैन्यूला क्या है भाई? कैन्यूला इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे इंसर्ट किया जाता है हमारे बॉडी में। टाइप्स है हमारे कैन्यूला के, IV cannula पेन लाइक मॉडल, IV cannula with wings मॉडल, IV cannula with इंजेक्शन पार्ट मॉडल, IV cannula with Y टाइप मॉडल। साइजेस ऑफ कैन्यूला हमारे, ये ट्रिक याद कर लो, OGG, WPV, YV, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं OGG, PV, YV, W, मतलब W को हम उतना नहीं पढ़ते हैं बट जानना जरूरी है। और 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 गॉज, 70 गॉज, ठीक है। ऑरेंज, ग्रीन, 18G ग्रीन, 16G को बोलेंगे ग्रे, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, वायलेट एंड वाइट। एप्लीकेशंस क्या हैं? क्यूटेनियस स्किन्स के द्वारा देंगे, जो हम स्किन्स के द्वारा देंगे तो हमारा कैसे देंगे? मेडिकेशन डायरेक्टली अप्लाइड टू स्किन सरफेस फॉर लोकलाइज्ड कंडीशंस और सिस्टमिक इफेक्ट्स, ठीक है। इसके स्किन्स के द्वारा हम देंगे कोई मेडिसिन, हमारा टाइप हो गया क्रीम और ऑइंटमेंट के द्वारा, जेल्स के द्वारा, लोशंस के द्वारा, ट्रांसडर्मल पैच के द्वारा, पाउडर और स्प्रेज के द्वारा। म्यूकस मेम्ब्रेन एप्लीकेशंस हैं हमारे, मेडिकेशन अप्लाइड डायरेक्टली टू दी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, माउथ, नोज, आईज, ईयर, ETC। और ये हम एप्लीकेशंस हैं वो हम म्यूकस मेम्ब्रेन में देंगे, माउथ में देंगे, नाक में देंगे, आंख में देंगे, कान में देंगे, ठीक है। और इसके टाइप्स हैं ओरल म्यूकोशा, नेसल म्यूकोशा, ऑप्थेल्मिक, ऑटिक म्यूकोशा, वेजाइनल
and direct applications of liquids. Direct apply liquid medications skin और mucous membranes for immediate treatment. और ये हमारा मेडिसिन है जो कि हम लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है उसे हम देते हैं. और इसके टाइप्स है टॉपिकल लिक्विड मेडिकेशंस, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स, ऑटिक ईयर ड्रॉप्स, कान वाले, वेजाइनल इंसर्ट्स. ये सब हमारे लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स हैं जिसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं. और आगे है हमारा गार्गलिंग. गार्गलिंग हमारा क्या है? स्विस लिक्विड सॉल्यूशंस होता है अराउंड द माउथ एंड थ्रोट टू ट्रीट इन्फेक्शंस, सोरनेस और इन्फ्लेमेशन. मीन्स कि ऐसा लिक्विड सॉल्यूशंस होता है जो कि हमारे माउथ को इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फ्लेमेशंस, कहीं स्वेलिंग वेलिंग हुई हो तो ये सब करने से मतलब गलेला करने से ठीक हो जाता है. गर्म पानी नमक से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, माउथ वॉशेस से, हर्बल सॉल्यूशन से. ठीक है. एंड हमारा थर्ड है स्वैबिंग द थ्रोट. स्वैबिंग द थ्रोट का मतलब है use a sterile swab to collect sample from the back of the throat, tonsils, pharynx, primarily used for diagnosing infections, example strep throat. मतलब कि हम सैंपल कलेक्ट करते हैं अपने थ्रोट से, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स से, और कोई भी हमारा इन्फेक्शन हो जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन हो वो सब हम डिटेक्ट कर लेते हैं. चलिए, तो इसके टाइप्स है स्टेराइल कॉटन स्वैब, नाइलॉन और डेक्रॉन स्वैब इम्प्रूव्स स्पेसिमेन कलेक्शन में मदद करता है. ट्रांसपोर्ट मीडियम स्वैब और रेक्टल सपोजिटरीज हैं, इसके बारे में समझेंगे. सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इंसर्टेड इनटू द रेक्टम वेयर दे डिसॉल्व्ड टू रिलीज्ड मेडिकेशन. हमें सॉलिड डोसेज में दिया जाता है और फिर वो रेक्टम में जाने के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है मेडिकेशंस और फिर वो रिलीज हो जाता है. टाइप्स इसकी मेडिकेटेड सपोजिटरीज, नॉन मेडिकेटेड सपोजिटरीज. ग्लाइसरीन देते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन हुआ रहा है तो उसमें देते हैं ये मेडिसिन. लैक्सेटिव सपोजिटरी, एनर्जेसिक सपोजिटरी. और लैक्सेटिव हमारे स्टिमुलेट करता है बाउल मूवमेंट को अच्छे से, और एनर्जेसिक मेडिकेशन हमारे पेन एंड फीवर रिलीफ में मदद करता है. एनर्जेसिक मेडिसिन. वेजाइनल सपोजिटरीज पेसरीज बोलेंगे और एरिथ्रल सपोजिटरी दैट इज कॉल्ड बॉगरीज बोलेंगे. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लीजिएगा आप लोग. इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रग्स. इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रग्स मीन्स ड्रग्स को हम देते हैं कैसे? तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग देते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं. और डिफरेंट ड्रग इंस्टॉलेशंस आर आई के द्वारा, ईयर, नेसल के द्वारा. नेसल इंस्टॉलेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मेडिसिन ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू नोज में देते हैं. नेसल इंस्टॉलेशंस उस प्रोसेस को कहेंगे, मतलब कि लिक्विड फॉर्म का ड्रग है, दवा है, और उसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे हैं नाक में, आँख में और कान में. और इसमें हम अभी किसकी बात हो रही है? नाक की बात हो रही है. इसमें आर्टिकल्स यूज होता है ट्रे, ग्लव्स, ड्रॉपर, मेडिसिन. अदर फॉर्म्स ऑफ पेरेंटल रूट क्या है? एपिड्यूरल, इंट्राथीकल, इंट्राओसिस, पेरिटोनियल, इंट्राप्यूरल, इंट्रा आर्टेरियल. ठीक है. ये हमारे अदर इस रूट्स के द्वारा, ये सब हमारे कौन से रूट्स हैं? पेरेंटल रूट्स हैं. चलिए, तो अब समझते हैं हम एपिड्यूरल के बारे में. इंजेक्शंस इनटू एपिड्यूरल स्पेस, या फिर बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एपिड्यूरल. इंजेक्शंस इनटू ब्रेन और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में देंगे इंट्राथीकल. इंजेक्शंस इनटू बोन मैरो इंट्राओसियस. इंजेक्शंस इनटू पेरिटोनियल कैविटी इंट्रापेरिटोनियल. इंजेक्शंस इनटू आर्टरीज दैट इज कॉल्ड इंट्रा आर्टेरियल में देंगे. इंजेक्शंस इनटू प्लूरल प्लूरल स्पेस दैट इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल. और आगे हम समझेंगे निडल्स के बारे में. निडल्स क्या है? मोस्ट निडल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड ऑल आर डिस्पोजेबल होते हैं. स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं. और इसके 3 पार्ट्स है. द हब विच फिट्स ऑन टू टिप ऑफ सिरिंज से जुड़ा रहा है उसे हम कहेंगे हब. द सेप्ट विच कनेक्ट्स टू द हब, और जो बीच में रहता है उसको, वो सेप्ट हमारा जो है वो सेप्ट हमारा हब से कनेक्ट रहता है. द वेवल टिप ऑफ द निडल. और हम अब डायग्राम को समझेंगे निडल के. चलिए, तो ये हमारा निडल हो गया. तो इसमें गॉज नंबर 25 दे दिए, और ये हमारा हब वाला पार्ट हो गया 1, सेप्ट 2 एंड बेवल आगे वाला पार्ट 3. निडल साइज 19, 20, 21, 23, 25 गॉज देखने मिलते हैं निडल का साइज. और 10 से 12 ml कॉमनली यूज्ड फॉर सेंट्रल लाइन. नॉर्सेट क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है कि ये यूज होता है निडल जो सेंट्रल लाइन में, वो कितने ml का होता है? 10 से 12 ml. और 20 से 70 ml का यूज होता है इरिगेशंस में. और छोटे साइज का निडल पाया जाता है आईडी और एसएससी में.
और लॉन्गर सबसे लंबे निडल पाए जाते हैं IM में, जो कि 90 डिग्री पर दिए जाते हैं। प्रिवेंटिंग NSI निडल स्टिक इंजरीज से हम कैसे बचें, जो कि ज़्यादा नर्सिंग प्रोफेशंस में पाया जाता है। बहुत सारे हमारे जो प्रोफेशंस में काम करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाता है NSI का। तो इसके बचाव भी हैं। वन ऑफ मोस्ट पोटेंशियली हैजर्डस प्रोसीजर्स दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फेस यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ निडल एंड साप्स। ठीक है, तो इसके NSI प्रेजेंट अ मेजर रिस्क फॉर इन्फेक्शंस, और ये हमारा इंजरी होने से, निडल से इन्फेक्शंस होता है, हेपेटाइटिस बी, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड मैनी अदर पैथोजेंस का इन्फेक्शंस होता है बॉडी में। ठीक है, और ये थोड़ा हार्मफुल है सारे लोग के लिए। चलिए, तो उसी में हम समझेंगे NSI में नेवर थ्रो साप्स इन वेस्ट बास्केट्स। वेस्ट बास्केट्स में साप्स को नहीं फेंका जाता है। और नेवर रिकैप यूज निडल्स, और जो यूज किए हैं निडल्स उनको रिकैप नहीं करना चाहिए। व्हेन रिकैपिंग ए निडल यूज्ड वन हैंडेड स्क्यूप मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही, और अब मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू, कंप्लीट माय वीडियो, और आगे वीडियो में ऐसे ही बने रहें।